ऐसे सभी लोग बताएं। सर हम तो किसान भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो सर सिर्फ आधा बंदा खेत है, ना हमारे पास धान है ना गेहूं है। और फिर सर आप जानते हैं कि 95% दलित समाज के लोग, कोई मुंबई काम करता है, कोई दिल्ली काम करता है, कोई कहीं काम करता है, तो 15,000 16,000 भी जब ओवर टाइम जो कहा जाता है 8 घंटा के बाद जब जाते हैं तो 17,000 18,000 होता है सर। और फिर एक हिसाब से भी है कि तमाम दलित समाज की लड़कियां तो बहुत कम ही निकलती थी, और जब फीस वृद्धि हो गई तो उनके परिवार के, क्योंकि मेरे पिता तो चलिए चपरासी थे तो मैं चलाया, और मैं अपने रिश्तेदार में और गांव का हूँ पाला कि मैं आया 10-15 साल पहले, तब हम लोगों को मोटिवेट कर कर के लाए कि आप आइए, आपको कमरा दिलाया जाएगा, तो 3,000 कमरे में 3 लोग रह लीजिएगा। ये ऐसा इलाहाबाद है सर कि जो गरीब परिवार के भी लोग रहते हैं, अमीर परिवार के, उन गरीबों में भी जब दलितों की बात आती है तो उनको एकदम बेतहासा करना कि महंगाई इतनी हो गई है, बेटी तुम क्यों जाओगी इलाहाबाद पढ़ने, तुम इलाहाबाद जाके क्या करोगे, एक दूसरी उसी पे बेरोजगारी है। तो सर ये सीधा सीधा मेरा जहां तक अनुभव है कि दलित समाज तो सदियों से शिक्षा से वंचित रहा है, और आज आके केंद्र सरकार हो या वाइस चांसलर महोदय हैं, डायरेक्ट दलित समाज को पीछे दम ढकेल दीजिए, उनका मनोबल डाउन कर दीजिए कि विश्वविद्यालय तक पहुंच ना पाए सर। ये बिल्कुल सत्य है सर, इसलिए मैं हताशा हूँ। तमाम लोगों ने कहा कि धनराज जी आप लड़ते रहिए, क्योंकि कुछ परसेंट तो कम हो सकता है सर। तो सीधा सीधा सर कि 400 हम तो चाहेंगे सर कि शिक्षा बिल्कुल मुफ्त कर दीजिए ना। केंद्र सरकार जब फ्री में राशन दे रही है, कुछ मकान भी दे रही है, तो उनकी केंद्र सरकार से भी सर अगर बात पहुंचा सकते हैं वाइस चांसलर जो भी सर, कि शिक्षा क्यों नहीं माफ कर दे रहे हैं। शिक्षा तो भारत का निर्माण होने में महत्वपूर्ण योगदान है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब कहते कि शिक्षा उससे का दूध है जो पिएगा और हारेगा। जब शिक्षा के बदौलत तो दलितों का भी तो योगदान है भारत निर्माण में, दलितों का भी तो योगदान है विश्वविद्यालय को बनाने में। क्या दलित समाज का इस भारत का लड़का नहीं है कि विश्वविद्यालय नहीं पढ़ सकता। और हमारे ऊपर जो आप कहें, मैं 2,500 लोगों को लेकर जो चीज प्राप्त है, व्यक्तिगत नहीं, वो प्राप्त है, इनके परिणाम से उनसे भी होता था, वो हट गया, उनसे फिर कोई मतलब नहीं। अभी उनके ऊपर जानलेवा हमारे ऊपर हमला हुआ था, FIR नहीं लिखा गया, वो कहे कि विवेचना में चली, ठीक है विवेचना कर लीजिए। फिर अभी हुआ था 1 हफ्ता पहले, महोदय पीछे बैठे सचिव महोदय, हमने कहा कि सर FIR कब लिखा जाएगा, इनको मैं प्रतिलिपि देखा, मेरे पास वीडियो भी, अभी तक FIR नहीं लिखा है। क्या दलित समाज को, दलित लड़के का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं? हम राजनीति ना करें, हम समाज को ना जोड़ें? तो सर ये बहुत सोचनीय है कि सीधा सीधा दलित समाज को शिक्षा से वंचित करना। बाकी विश्वविद्यालय सही समुदाय के लोग हैं, जितने गरीब, मतलब सीधा सीधा गरीब समाज को पीछे करना उससे बढ़िया, और उसके पहले दलित। हम कहाँ से देंगे साहब 15,000? अरे पेट्रोल का दाम बढ़ता है 95 वो 100 करिए। केंद्र सर जैसे कहे 50% बढ़ाइए, अब 400 गुना बढ़ा दे रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? और फिर जब आप कह रहे हैं कि अगर हम गांधीवादी तरीके से नहीं सर, तो भारत को आजाद होने में भगत सिंह का भी योगदान था, खुदीराम बोस का भी था। अब जब हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा तो शिक्षा से वंचित यानी पशु पक्षी सामान रहना, तो उससे बढ़िया हम मर के तो जिए ना। हम आप पे भी, हम सरकार पे भी हमला ना मोड़ पाए, हम वाइस चांसलर पे भी हानि ना पहुंचे, तो उससे बढ़िया हम खुद का आत्महत्या क्यों ना करें। लेकिन हाँ वो वाले भी नहीं है, उनको हटा के हम मरेंगे, मार के मरेंगे भी बता दे रहा है, इसमें कोई तरह नहीं सर। अब इसको जोड़ लीजिए, लेकिन हम अपना अधिकार लेके मरेंगे, भले अपने प्राणों की आहुति देना पड़े। धन्यवाद सर। जितेंद्र कुमार धनबाल, गाजीपुर, जौहराबाद विधानसभा, ग्राम पोस्ट,